तीन कृषि कानूनों को लेकर बीते साल शुरू हुआ किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और कई सारे जगह हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन का जो रोष है वो दिखाई दिया। बीते दिनों के मुकाबले में अगर हम पहले की बात करते हैं, उसके मुकाबले में अब जो तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की या किसी और बॉर्डर की, वो पहले के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। पहले अगर हम देखते हैं तस्वीरों में, तो गाजीपुर बॉर्डर हो या कोई और बॉर्डर हो, वहाँ पर टेंटों की संख्या भी ज़्यादा थी, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो भी ज़्यादा थे। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं टेंटों की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जन सैलाब जो है यहाँ जो मौजूद था किसान प्रदर्शनकारियों को, वो सैलाब भी थोड़ा कम नज़र आता है। क्या इसकी वजह गर्मी है या इसकी वजह किसान आंदोलन में कुछ और यहाँ पर नजर आती है? तो यहाँ पर हम जो मौजूद है प्रदर्शनकारी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही है कि प्रदर्शन जो है वो पहले के मुकाबले में बेहद कमजोर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मेन मंच है, मेन मंच की तस्वीर है। जो पहले यहाँ पर जन सैलाब हम देखते थे, बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पर, लेकिन अब मेन मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो बहुत कम है और गर्मी भी है, ये वजह भी हो सकती है। या फिर इसके अलावा किसानों को शायद समझ में आ रहा हो कि मोदी सरकार शायद इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत जो यहाँ आज आने वाले थे वो भी यहाँ नहीं आए हैं। उनसे बातचीत के दौरान वो बताते हैं कि यहाँ पर गर्मी की वजह से ही प्रदर्शनकारी जो है वो टेंटों में घुस जाते हैं, इसलिए हम लोगों को वो नजर नहीं आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो जानने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन की गति शायद थोड़ी सी धीमी हो चुकी है, लेकिन महिलाओं का जज्बा अभी भी कम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, महिलाओं का यहाँ पर एक ग्रुप मौजूद है। 30 साल की मंजूबेन पाल जो कि मोदी जी के राज्य गुजरात से आई हैं, अपने कुछ ग्रुप के साथ यहाँ मौजूद है। 24 घंटे के अनशन में है और किसान आंदोलन को पूरी गति देने की कोशिश कर रही हैं। पूछने की कोशिश करेंगे, मंजू जी, आप मोदी जी के राज्य से आई हैं गुजरात, क्यों बैठी हैं यहाँ पर? क्या मोटिव है आपका और आगे की क्या प्लानिंग आप सोच रही हैं? मैं यहाँ पे आई हूँ अपने भाई के समर्थन में। जो हमारी बहनाएं हैं, भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन सब के समर्थन में आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम एक महिला हैं और महिला होने के नाते हम अपनी बहनों का भी समर्थन कर रहे हैं। और अन्नदाता जो आज मोदी जी ने 3 काने कानून लेके आए हैं, जिससे हमारा हक, क्योंकि रोटी हम भी खाते हैं, अगर हमारा भाई खाता तो हमारी बहन भी खाती है। तो हम लोग जो है आज इसलिए यहाँ सारी टीम के लोग जो है, महिला दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसलिए हमारी सारी बहनें जो है अनशन पे बैठी हैं 24 घंटे के। और मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जितनी भी बातें कही है उसकी सब उल्टे काम किए हैं और अभी तक उन्होंने सीधे काम नहीं किए हैं, क्योंकि वो मन की बात बताते हैं और जो मुझे पसंद ही नहीं आती। हमारा आपको मन की बात, आप मन की बकवास सा लगता है? नहीं, मन की बात उनकी जुमला लगती है जी। और हम लोग मन की बातें नहीं, हम दिल और दिमाग चलाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और अपने भाइयों के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका भी है। ये वो दिवस है जब महिलाओं की सम्मान की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर और भी काफी महिलाएं हैं। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से आई हूँ, गया बुद्ध की धरती नवादा जिला से हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ और बहू हूँ और किसान भी हूँ। बिहार की बेटी बहू दिल्ली में क्या करने आई है? किसान आंदोलन के समर्थन में हूँ। मोदी जी तो गूंगा, बहरा, अंधा भी हो चुके हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, तो मैं उनको सुनाने आई हूँ। और फिर भी ना सुने तो अब उनका ये मन की बात जुमला है, वो मन की बात करते हैं। महिलाओं को शुभकामना दिए हैं कल महिला दिवस के अवसर पर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी किस बात की शुभकामना, महिलाओं को किस प्रकार का तोहफा आपने दिए हैं? क्या लोकसभा में आप 50% आरक्षण महिलाओं को दिए हैं? लोकसभा में लड़ाने का प्रयास किए हैं, जिताने का प्रयास किए हैं? विधानसभा में क्या आप आरक्षण दिए? यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? हम केरला से आई है। क्या नाम लिखते हैं अपना? माय नेम इज बिंदु अमनी। बिंदु अमरी। ये बताइए बिंदु जी कि यहाँ पर लोग तो कम है, किसान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोग क्यों आई हैं इस प्रदर्शन में? क्योंकि जो पहले का किसान आंदोलन था वहां पर लोगों की संख्या भरी हुई थी,
आप यहाँ पर अब क्यों आई है? पूरा प्रदर्शन तो खाली हो गया है। आप मैम अकेले ये नहीं है, मैम केरला से आई है, दीदी बिहार से आई है, यूपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, ओके, ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, we all have no linguistic difference, no territorial difference, okay, no religious barrier. You are from farmer family? Yes, my father was a farmer, and my brother is also a farmer. Okay, my father is no more now, and I am the beti of a farmer, and also I am a sister of a farmer, and we all are didis, mother, grandmothers. Okay, and other thing is that why you are saying to me, I am not a farmer, then why you say, we think that You are supporting to the farmer and Kisan protest. yes, I supporting the farmer protest, and another thing is that the Kisans here, you says that little Kisans is here, okay, no more number is less, but यहाँ पर देखिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। जी बताएं बताएं। आज हमारी बिंदु जो बहिना हैं वो केरल से चल के आई हैं। हम महिलाओं के सहायता के लिए महिला हेल्प पॉइंट आज खोलने का प्रावधान ये रखी हैं, आज ओपनिंग करेंगे। ये हमारी बिंदु जो लॉ कॉलेज की प्रोफेसर हैं वो मैं ये आप अपने हाथ में क्या लिखाए हैं? हाथ दिखाइए। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ जो केरला से चल के आए हैं, हम लोगों की सहायता में आए हैं। आप अपने हाथ में क्या लिखवाया है आपने? मैंने लिखा है 3 जो काले कानून हमारे मोदी जी ने बनाए हैं, काले कानून वापस लो। दिखाए दिखाए जरा दिखाए थोड़ा सा। किसान लिखा है आपने, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम संदेश मेहंदी के जरिए देना चाहते हैं कि जो हमारे काले कानून इन्होंने हमारे ऊपर थोपे हैं, हमने बनवाए नहीं है, थोपे हैं, उनको वापस लें। ओके, आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। नाम लिखती हैं? दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र है 32 साल। तो आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी हैं, घर भी संभालना पड़ता है, और आंदोलन में आना हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि हम भी अन्न खाते हैं। मैं भी किसान फैमिली से, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे हस्बैंड भी किसान है, तो किसान फैमिली से हूँ, तो यहाँ आना समर्थन मेरा जरूरी है, वरना क्योंकि तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों से लोग मौजूद है। हाथों पे लिखा रखा है किसान आंदोलन को लेकर, यहाँ पर नारे लिखाए गए हैं और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। 24 घंटे का अनशन यहाँ मौजूद है। देखिए एक बड़ा सा हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है महिलाओं का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, और किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। मोदी जी से कह रही है जुमलेबाजी बंद करो और किसान आंदोलन के समर्थन में आए। ये जो काले कानून है उनको वापसी करने के लिए ये महिलाएं हैं मांग कर रही है। क्या वजह है कि किसानों का जो जमावड़ा है वो पहले के मुकाबले में कम वाकई दिखाई दे रहा है? आपको कम लग रहा है? आप शाम को आओ, 7 बजे के करीब आओ, आप देखो यहाँ पे कितना जनसैलाब होगा। ऐसा होता है कि जो लोग, जैसे हम हैं घर में, हम 10 लोग हैं, तो हम आए हुए हैं, तो हम लोग वापस चले जाएंगे, दूसरे घर से आ जाएंगे। अब जो लोग कल के आए हुए थे वो लोग चले गए हैं, दूसरे अब आ रहे हैं शाम को, सब वापस। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जो किसान हैं मौजूद है, तो ये दूसरे राज्यों से किसान कहाँ जाते हैं सुबह? इस जगह पे जो है ना, उत्तराखंड और यूपी के हैं। यहाँ पर पंजाब के कम है इस जगह पे, वो उधर है, सिंधु बॉर्डर के उधर को है, करनाल रोड पे। इधर जो है उत्तराखंड, यूपी और ये इधर का साइड का एरिया का ये है। लेकिन जब जो अब गन्ना इस समय जो है, गन्ना खत्म होने वाला है, जो चीनी मिलें बंद होने वाली हैं, तो घर का कोई आदमी एक आ गया तो दूसरा जैसे चला गया, तो वो दूसरा जो है शाम को यहाँ पे ट्रैक्टर वाले लेके अभी आने 1 घंटे बाद आने शुरू हो जाएंगे। तब भीड़ लगनी शुरू। पूरा खाने पीने का इंतजाम वही चल रहा है। 1 कट्टे के सुबह पकौड़े बना के हम निकाल के दे चुके हैं, और चाय का पतीला बना के दे चुके हैं, और 1 क्विंटल चावल बना के देखो आप रखा हुआ है, और 1 कट्टे की सब्जी बना के रखी हुई है। ये बाकी ये तैयार कर रहे हैं, और बाकी रात का खाना जो है रात को तैयार कर। सरदार जी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जब पहले की जो मैं तस्वीर देख रही थी, मैं यहाँ पर काफी बार मैंने जायजा लिया है, अब तस्वीर वाकई कम दिखाई दे रही है। नहीं, तस्वीर तो वही है, सब कुछ वही है। अब घर का भी कुछ काम करना होता है, हमें घर पे भी देखना है, जानवर हैं, खेती है, सब कुछ है, और हमारे भाई लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर सहारे पे हम देख के उसके ऊपर आते हैं हम। अब दूसरा भाई हमारा संभाल रहा है, हम यहाँ पे हैं, हमें करीब हो गए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जंजौर से तोशी मंडोला की रिपोर्ट, गाजीपुर बॉर्डर।